डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 7th चैप्टर द शू मेकर। ये कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। मीन्स जब जैसे हमारे यहाँ 1857 वाला रिवोल्ट हुआ था, उससे पहले हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी फाइट्स, रिवोल्ट चल रही थी। ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन 1774 में स्टार्ट हुआ था। उस समय की ये कहानी है और ये कहानी ली गई है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ नॉवल से। इस वीडियो में मैं आपको समरी समझाने वाली हूँ। डिटेल वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, डिटेल चैप्टर। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान की ये कहानी है। तो एक डॉक्टर मैनेट होते हैं जो कि बेस्टाइल की फ्रेंच जेल में बंद कर दिए जाते हैं 18 साल तक, यानी कि उम्र कैद समझ लो आप। उन्हें उम्र कैद हो चुकी होती है और वो प्रोफेशन से डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो किसी केस में अंदर किसी फैमिली के साथ इन्वॉल्व थे और जो कंसर्न की वजह से वो इन्वॉल्व थे, जबकि वो जो डॉक्टर मैनेट ये बिल्कुल इनोसेंट थे। तो इसके बाद उनका एक, जब वो रिलीज़ होते हैं, जब वो छोड़े जाते हैं उम्र कैद के बाद, तो उनका एक इनोसेंट सर्वेंट, इनका एक फेथफुल सर्वेंट होता है, सॉरी, अर्नेस्ट डिफार्ज, उसके साथ वो रहते हैं। और उनकी बेटी जो है वो उनसे मिलने आती है, लूसी उनकी बेटी का नाम है। वो अपने फादर के फ्रेंड यानी कि मिस्टर लॉरी, एक तरीके से अपने चाचा समझ लो, के साथ उनसे मिलने आती है। लेकिन जब अपने फादर की हालत देखती है और उसके फादर का बिहेवियर देखती है तो ये देखती है उसके फादर किसी भी तरह नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या क्या सब होता है यही स्टोरी में दिखाया है, बातचीत और थोड़ा उनका बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर, क्योंकि वो अपनी याददाश्त बोल चुके हैं, थोड़े ऊपर से सटक चुके हैं। ठीक है, तो एक एटिक में बैठे हुए हैं। वो एटिक एक जगह होती है जहाँ पे हम अपने घर का कबाड़, वेस्ट सामान रखते हैं। तो ऐसे कि एटिक में वो अपने फादर को पाती है, दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और उसके जो अंकल हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका जो शक्ल है वो बिल्कुल हॉलो, थिन हो गया है उनका फेस, और उनकी जो आँखें हैं वो बड़ी बड़ी दिख रही हैं, आईब्रोज बहुत डार्क दिख रही हैं क्योंकि वो इतना पेल सा फेस, तो उसमें आँखें बड़ी उभर उभर के आ रही हैं। और जो उनकी कपड़े हैं वो बहुत पुराने घटिया हालत में, उन्होंने कुछ येलो से कलर की रैग फटी पुरानी शर्ट पहन रखी है, वो 18 साल पुरानी। ठीक है, और उनकी बॉडी में जगह जगह से वो फटी हुई है और उस पर उनके कपड़े बहुत पुराने हैं, उनके स्टॉकिंग्स बहुत लूज़ हैं, बिल्कुल ही डल कलर के उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और उनकी हालत जो है वो बहुत ही पुअर लग रही है। ठीक है, और इसी बीच उनका एक नौकर भी उनके साथ है, वही जो उनका फेथफुल होते हैं। वो नौकर की तरफ इशारा करते हैं। नौकर बोलता है कि सर आज इस जूते का काम हो जाएगा क्या। और तो मिस्टर लॉरी उनकी इसी बात करते करते उनकी तरफ आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उसने क्या पूछा था, क्योंकि वो बातों को जवाब देना ही नहीं आते, उन्हें समझना, सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई। मीन्स वो मेंटली जरा सटकेले हो गए हैं। ठीक है, वो मिस्टर लॉरी केम साइलेंटली फॉरवर्ड लीविंग हिज डॉटर ऑन द डोर। बेटी में पीछे रह जाती है, लॉरी आगे आते हैं और पूछते हैं, शू मेकर की तरफ देखते हैं। नो सरप्राइज, नौकर जो है वो बताता है कि सर आपसे मिलने कोई विजिटर आया है। तो बोलते हैं कौन, क्या कहा तुमने, कोई विजिटर आया। और शू मेकर अपने ऊपर की तरफ देखता है, अपने काम से हाथ हटाता हुआ, और ये सीन वहाँ पे चल रहा है। बेटी बाहर बैठी हुई है, ये उनका सर्वेंट है, ये अंकल आए हैं उनसे मिलने, और ये शू मेकर की हालत देख लो आप, बाल भी कैसे हो रहे हैं। बेटी दरवाजे पे खड़ी हुई है। टेल मी उनसे व्हाट काइंड ऑफ शू। तो वो बात शुरू करते हैं उनसे बात करने के लिए। लॉरी पूछते हैं कि भाई साहब ये बात बताइए मिस्टर, आप किस तरीके के जूते बनाते हैं। वो ये सुन के भूल ही जाते हैं कि उससे पूछा क्या है। तो पूछते हैं आपने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि आप किस तरीके के जूते बताते हैं ये बताइए। तो उन्होंने कहा ये एक लेडी का जूता है। तो एंड द मेकर्स नेम सेड डिफार्ज, बोलता है और कौन बनाया है इसको, कौन बना रहा है। तो वो ये सब समझ नहीं पाते। वो क्या, तो अपने हाथ की उंगलियां चटकाने लगते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ के तीसरे हाथ, अजीब सा बिहेवियर करने लगते हैं क्योंकि वो अपनी बातों को याद ही नहीं कर पाते हैं उनको। फिर वो पूछते हैं डिड यू आस्क मी फॉर माई नेम, क्या तुमने मेरा नेम पूछा। तो वो अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम है 105 नॉर्थ टावर, क्योंकि वो एक कैदी रह चुके हैं। कैदी का कोई नंबर होता है, तो ये उनकी नंबर था। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरा नंबर तो ये है, मेरा नाम तो ये है। वो अपने नाम की जगह अपना नंबर बता देते हैं। तो फिर यू आर नॉट अ शू मेकर बाई ट्रेड सैड लॉरी। लॉरी ने कहा आप शुरुआत से एक शू मेकर तो नहीं रहे हैं। तो फिर वो उसकी तरफ देखते हैं, लॉरी की तरफ, कहते हैं हाँ आई एम नॉट अ शू मेकर बाय ट्रेड, आई लर्नड इट हेयर, मैंने यहीं सीखा है। और एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से उसके हाथ। आई लीव टू टीच माई सेल्फ एंड गॉट इट वेरी डिफिकल्टी आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड आई मेड शूज़ एवर सिंस। मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, मैं छोड़ चुका था, फिर से मैंने शू बनाना शुरू किया है, जबकि वो शू मेकर है ही नहीं। द शू ड्रॉप टू द ग्राउंड। तो फिर वो पूछते हैं लॉरी क्या मिस्टर, क्या आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्या आप मुझे नहीं पहचानते। तो ये सुनते ही उनके हाथ से जूता गिर जाता है और वो लॉरी की तरफ घूर के देखते हैं। Monsieur Manet, Mr. Lorry laid his hand upon the Defarge's arm. Do you remember? Near to the bench on which he sat. वो अपने पिता के पास आती है। Not a word was spoken, not a word was made. She stood like a spirit. वो कुछ नहीं बोलती, अपने पिता के पास खड़ी हो जाती है। It happened at a length that he had occasion to change the instrument. अपने हाथ से वो
बेटी की तरफ जो स्टूल रखा था वहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं, एक पेना सा इंस्ट्रूमेंट एक हाथ से दूसरे हाथ में लेते हैं, दूसरे हाथ से ही हैड टेकन इट अप एंड स्टॉपिंग वर्क टू अगेन हिज आइज, उसकी आंखें बेटी की स्कर्ट पे पड़ती हैं, उनकी ड्रेस पे पड़ती हैं। बेटी को कोई डर नहीं था कि कहीं मेरे फादर मुझे मार ना दें इस चाकू से, लेकिन वो वहीं खड़ी रहती है। ऐसे ही एक स्टोरी ख़त्म हो जाती है। वो अपनी बेटी को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते। आगे की स्टोरी जाननी है तो फुल चैप्टर पढ़ेंगे, एंड उसके भी फर्दर स्टोरी जाननी है तो नॉवल रीड करेंगे। बाय बाय।